So let us talk about what do we mean by the word locus. ये शब्द इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते फ्रॉम द एंटायर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये वर्ड जब जब पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब तो जान खाता रहेगा, ठीक है ना। तो लोकस का मतलब क्या है, बिल्कुल सिंपल लेमन भाषा में समझते हैं भैया लोकस का मतलब क्या है। लोकस का मतलब है पाथ। कौन सा पाथ? ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट, path traced by a point under some geometrical conditions, under some geometrical conditions, path traced by a point under some geometrical conditions। लोकस का ये मतलब होता है और कुछ भी नहीं, सिंपल एक रास्ता किसी एक पॉइंट ने जो अपनाया अंडर सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। वो ज्योमेट्रिकल कंडीशंस ऐसी भी हो सकती हैं, मान लो ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये माना लेट अस से दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट। हमसे बोला गया कोई एक पॉइंट है जो इस फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा अपना डिस्टेंस सेम बना करके रख रहा है, और ये पी पॉइंट एक मूविंग पॉइंट है। ये पी पॉइंट क्या है? मूविंग पॉइंट है। तो हम सब लोग इतने समझदार हैं, ये बात समझ में आती है कि ये पी पॉइंट अगर इस ओ पॉइंट से फिक्स रहेगा हमेशा, तो इसका मतलब पी पॉइंट जिस रास्ते पे ट्रेवल करेगा उस रास्ते का नाम, नेम ऑफ द पाथ, नेम ऑफ द कर्व, कौन सा कर्व? जो रास्ते ने बनाया वो क्या आ जाएगा? ये एक सर्कल आ जाएगा, राइट। वो कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं, हमने लोकस का तो मतलब जान लिया, ये होता है। लोकस निकालते कैसे हैं वो मैं भी बताता हूं। और एक और बात कि हो सकता है अभी तक आपको तो केवल ये शेप के बारे में पता है, ये सर्कल होता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये शेप जो अंडे की है वो एलिप्स है। एग की शेप को एलिप्स कहा जाता है। इसको पैराबोलिक शेप कहते हैं, इसको हाइपरबोलिक शेप कहते हैं, इसको एक स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो ये सारे भी रास्ते ही तो हैं। हो सकता है एक पर्टिकुलर पॉइंट इस रास्ते पे ट्रेवल कर रहा हो सकता है वो इस रास्ते पे ट्रेवल कर रहा हो सकता है वो इस रास्ते पे ट्रेवल कर रहा हो, और हमें नहीं पता वो किस किस रास्ते पे ट्रेवल कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस के हिसाब से हम एक रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन x एंड y, रिलेशन बिटवीन x एंड y which are satisfied by that particular point, है ना। जो पॉइंट जिस रास्ते पर ट्रेवल कर रहा है उस रास्ते के ऊपर, उस कर्व के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट हैं ये। हो सकता है ऐसा 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 रास्ता बना हो, ठीक है ना, ऐसा ऐसा रास्ता है। तो जितने कोऑर्डिनेट इस कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं, जो मैंने आपके सामने बनाया, जितने भी पॉइंट्स इस कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं, वो सारे के सारे पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन को, अलजेब्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, अलजेब्रिक रिलेशन, अलजेब्रिक रिलेशन आ जाएगा। जैसे अलजेब्रिक रिलेशन मतलब जैसे कि ठीक वैसे ही जैसे कि सर्कल का बेसिक ओवरव्यू आप सभी को होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस आर है, आर फिक्स्ड है, एक्स और वाई मूविंग है। तो ये एक्स कोमा वाई कहीं पर भी ले लें, वो इस अलजेब्रिक रिलेशन को, इस गिवन इक्वेशन को होल्ड ट्रू करेगा ही करेगा, क्योंकि एक्स कोमा वाई ही वेरी कर रहा है, आर तो हमेशा फिक्स्ड है, राइट। सो ये मतलब हुआ लोकस का। ये जो बात बताई मैंने, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लोकस। अब सवाल उठता है लोकस निकालें कैसे। तो मैं अगली बात कर रहा हूं आपसे, एल्गोरिथम टू फाइंड द लोकस, एल्गोरिथम टू फाइंड द लोकस। लोकस निकालने का एल्गोरिथम क्या है, तरीका क्या है, स्टेप्स क्या है। और ये स्टेप्स बिलीव मी दोस्तों, चाहे वो आसान सवाल हो, मुश्किल सवाल हो, सर्कल का है, स्ट्रेट लाइन का है, पैराबोला का है, एलिप्स का है, हाइपरबोला का है,
किसी का भी है, हर जगह ये सेम स्टेप्स ही फॉलो करने हैं अपने को। तो पहला पॉइंट क्या है, एज्यूम कर लें। क्या एज्यूम करें, एज्यूम द कोऑर्डिनेट्स, assume the coordinates of the point say h comma k whose locus is to be found, whose locus is to be found। आराम से सुनिए आप मेरी बात, जिस कोऑर्डिनेट, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसका कोऑर्डिनेट आप h कोमा k माने, जहां पर h और k दोनों ही वेरिंग हैं क्योंकि पॉइंट तो मूविंग है। ठीक, अगला पॉइंट, राइट द गिवन कंडीशन, राइट द गिवन कंडीशन in the mathematical form, write the given condition in the mathematical form। ठीक है ना, गिवन कंडीशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें जिसके अंदर में इन्वॉल्विंग h कोमा के आ रहा हो। तीसरी बात, बिल्कुल लेमन भाषा में, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल, जैसे क्लास में पढ़ाते हैं, बोर्ड पे लिखता हुआ टीचर पढ़ाता है, उसी मैनर में समझा रहा हूं आप लोगों को। ठीक, एलिमिनेट द वेरिएबल्स, एलिमिनेट द वेरिएबल्स इफ एनी, अगर कोई वेरिएबल्स हैं उनको एलिमिनेट कर दें। और फोर्थ पॉइंट, h की जगह x और k की जगह y से रिप्लेस कर दें इन द रिजल्ट obtained in the step number 3, obtained in step number 3। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, ये चार बातें आप फॉलो करें, ये चार गोल्डन स्टेप्स हैं, बेसिक स्टेप्स हैं, हमेशा यही फॉलो करने किसी भी लोकस को निकालने के लिए। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं बेसिक सा, जो इस बात को जस्टिफाई करे, समझाया जा सके, जिसके थ्रू ये लोकस, हमने जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लोकस निकालना है उसके कोऑर्डिनेट h कोमा k माने। अब आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे सर x कोमा y क्यों ना माने, x कोमा y में हो सकता है एक और कोई इक्वेशन दे रखी हो इसलिए ना माने। मतलब क्या इस बात का, आइए इस बात को भी समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट some very very basic examples on understanding the meaning of the locus, right friends। चलिए let us say, मैंने आपसे कहा कोई एक पॉइंट है a 1,2 और एक पॉइंट है b 3,4, let us say, और मैंने आपसे कहा क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट p, ठीक, so that the join of a and b subtends a right angle, a right angle at the moving point या on the moving point। सिंपल, यानी आप समझ रहे हो बात क्या कहा गया है, ए और बी को ज्वाइन करें और पी पॉइंट कोई एक वेरिएबल पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपने h कोमा k माना क्योंकि इसी के लोकस की बात आप कर रहे हैं, राइट। तो और ज्वाइन ऑफ दीज टू सबटेंड्स अ राइट एंगल एट पी, यानी इस तरीके की बात, यानी ये एंगल 90 डिग्री हो रहा है। वैसे तो इस बात को देख करके समझ में आ रहा है, इतनी बेसिक ज्योमेट्री आप सभी ने पढ़ी होगी, कि इसका मतलब है ए बी डायमीटर बन जाएगा और पी इज अ पॉइंट ऑन दी सेमी सर्कल या सर्कल, एंगल इन अ सर्कल इज ऑलवेज, सेमी सर्कल सबटेंसेस एंगल इज 90 डिग्री। तो इस बात को देखते हुए मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं, कमेंट कर सकता हूं, सबसे पहला स्टेप जिसका कोऑर्डिनेट निकालना है, लोकस निकालना है, उसका कोऑर्डिनेट हमने h कोमा k माना, यही था पॉइंट पहला, राइट। अगली बात क्या करनी है, राइट द गिवन कंडीशन इन द मैथमेटिकल फॉर्म इन्वॉल्विंग h कोमा k। अब h कोमा k के अंदर में इन्वॉल्व करते हो तो क्या मैं लिख सकता हूं, जो मैथमेटिकल रिलेशन मुझे नजर आ रहा है, पाइथागोरस, AP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। एम आई राइट फ्रेंड्स। तो ये बन गई बात।
जब ये बात बन गई AP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो दोस्तों, क्या बन जाएगा, अब h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर करूंगा तो ये रूट हट जाएगा, ये AP का स्क्वायर आ गया, प्लस PB का स्क्वायर यानी h माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर यानी 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ऐसा करने के बाद तीसरा स्टेप क्या, एलिमिनेट द वेरिएबल्स इफ एनी, क्या कोई वेरिएबल हमने माने, नॉट एट ऑल, हमने तो कोई और वेरिएबल माने नहीं अदर देन h के, तो एलिमिनेट करने की जरूरत ही नहीं है। अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है h की जगह x और k की जगह आप y रिप्लेस कर दें, k की जगह आप y रिप्लेस कर दें, तो यानी आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 में से 1, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर भी 4 और 4 8, ये आंसर आपके पास आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं दोस्तों तो आप कर लें, दिस इज द इक्वेशन विच इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ सर्कल। ये कैसे सर्कल रिप्रेजेंट करा ये आप समझ सकते हैं सर्कल चैप्टर के अंदर में, अभी के लिए भले ही इसी बात को, बेसिक बात को समझ लें कि हाँ भैया ये एक लोकस आ गया, ठीक है ना। आई एम श्योर दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। अब आपके मन में एक और सवाल होगा, उस सवाल का भी आंसर देना जरूरी है कि h k ही क्यों माना, x y से काम चल तो रहा था अच्छा भला, तो एक और चीज क्रिएट या रखने की जरूरत क्या है, तो जरूरत है इस सवाल के लिए। लेट अस से, मैं एक बिल्कुल बेसिक सा आगे एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए a पॉइंट है 1,2 इज अ फिक्स्ड पॉइंट, राइट। आगे अ वेरिएबल पॉइंट b, मैं कहूंगा b, मैं लिख दे रहा हूं विच इज अ वेरिएबल पॉइंट, b क्या है, वेरिएबल पॉइंट है, ओके। क्या कर रहा है ये वेरिएबल पॉइंट, लाइज ऑन अ लोकस, ध्यान से समझिएगा, whose equation is x square plus y square is equals to 4। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द लोकस, हमें निकालना है फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, लोकस निकालना है किसका, मिड पॉइंट का, किसके मिड पॉइंट का, ऑफ ए बी। आप मेरी बात आराम से समझने की कोशिश, ओके। तो ध्यान से देखें दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझें, आई एम श्योर ये क्वेश्चन सामने आएगा। ए पॉइंट एक फिक्स पॉइंट है, बी एक वेरिएबल पॉइंट है, इस लोकस के ऊपर लाई कर रहा है, मानो ए बी ये रहा, ठीक है ना, ए पॉइंट ये रहा 1,2, बी पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट है, लेटस से उसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, x1, तो ये पॉइंट आ गया। अब ध्यान से देखें दोस्तों, हमने लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी मानना है, अब ए बी का मिड पॉइंट यहां पर कहीं आएगा पी पॉइंट। अब अपने आप सोच के देखिए, जिस पॉइंट पी का मुझे लोकस निकालना है जो कि इन दोनों का मिड पॉइंट है, अगर मैं इसको x y मानूंगा तो x y तो भैया ये भी है, तो कंफ्यूजन हो जाएगी, तो इसलिए इसको h k माने, इसको क्या माने, h k माने, स्टैंडर्ड एज पर द स्टैंडर्ड बुक्स के वेरिएबल को हम लोग h k मानते हैं जिसका कि हमने लोकस निकालना है। और क्योंकि बी पॉइंट इस लोकस के ऊपर लाई कर रहा है तो कंफर्म है वो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, यानी बी पॉइंट विल लाई ऑन दिस रिलेशन, मतलब इस इक्वेशन के ऊपर, तो उसको सेटिस्फाई करा दिया मैंने, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, राइट फ्रेंड्स। आई एम श्योर यहां तक मेरी बात समझ में आई, चलिए ग्रेट। अगर ये बात क्लियर है तो अब इसमें आगे क्या एड ऑन किया जा सकता है, ध्यान से सुने और समझे। अब इसके अंदर में हम एक चीज जानते हैं, अब जिसका लोकस निकालना है उसका कोऑर्डिनेट मान लिया h के, स्टेप अगला क्या था, इस्टेब्लिश अ रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन इन्वॉल्विंग एच एन के, करते हैं, फिर वेरिएबल एलिमिनेट करने की बात करेंगे, ठीक है भैया। अब रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर सोच के देखें, आइए। अब इतना पता है मुझे, क्या मैं लिख सकता हूँ, मिड पॉइंट है ये, तो h की वैल्यू x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है और k की वैल्यू y1 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 2 है। तो यहां से x1 की वैल्यू, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम है, ठीक, मिड पॉइंट मतलब सेक्शन फॉर्मूला, x1 की वैल्यू 2h माइनस का 1,
y1 की वैल्यू 2k माइनस का 1, हमने वेरिएबल अपनी तरफ से माने हैं यहाँ पर, कौन x1 y1। अब ये वेरिएबल x1 y1 इस रिलेशन को होल्ड ट्रू कर रहे हैं, इसकी जगह आप पुट कर दें 2h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये रिलेशन आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि हमने h और k में एक रिलेशन निकाल लिया और x1 और y1 को हमने एलिमिनेट कर दिया जो कि वेरिएबल थे, और h की जगह x और k की जगह दोस्तों आप जैसे ही y रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा, रिक्वायर्ड लोकस आ जाएगा, यानी 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आई एम श्योर इसको सिंप्लीफाई आप लोग कर लेंगे, दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन, and this is the basic method in which we find the locus, and I'm sure you are able to understand what is the locus, what is the algorithm to find the locus, a very basic example, and the reason why we do not take always x comma y, we always tend to take h comma k as a variable point which is a moving point whose locus is to be found, right? I am sure ये point locus का आपको 100% बढ़िया से समझ में आ